वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम एनालिसिस ना करने की बजाय थोड़ा सा ये समझेंगे कि आप किस स्टेज पर हो आपकी स्टॉक मार्केट करियर में। आपका एक्चुअली कौन से लेवल पर हो आप, और आपको कैसे उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। सो वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली किस स्टेज में जाकर के फिट करते हो। सो विल स्टार्ट विद स्टेज नंबर वन, एज इन दी नोवाइस स्टेज। नोवाइस यानी कि ऐसा बंदा या ऐसा पर्सन जो मार्केट में बिल्कुल नया नया आया है, जिसको बिल्कुल भी किसी चीज के बारे में नहीं पता, और वो ये सोच करके आता है कि यार यहाँ से तो बस जैकपॉट ही लगता है और कुछ नहीं। ठीक है कि बस पैसा डबल करना तो सेकंड्स का खेल है। ठीक है, तो वो जो लोग आते हैं वो हो सकता है प्रॉब्ली एक छोटी सी कैपिटल लेकर के आते हैं, और आई मीन एक जनरल एक रेगुलर केस में कोई भी नया बंदा जब ट्रेडिंग करियर में उतरता है या जब स्टॉक मार्केट में आता है बेसिकली, तो एक छोटा कैपिटल बेस लेकर आता है, और उसकी थिंकिंग स्टार्टिंग में यही होती है कि यार यहाँ पे तो बस पैसा आज डालना है और कल वो दो गुना चार गुना होकर के निकलेगा। ठीक है, तो बिकॉज उसका फोकस पैसा कमाने के ऊपर ज्यादा होता है, तो वो अपनी लर्निंग स्टेज पे फोकस नहीं करता। और काफी केसेस में ऐसा होता है कि वो या तो अपना अकाउंट वाइप ऑफ कर जाता है, या और दूसरे कंपोनेंट्स में आ जाता है, इक्विटी छोड़ता है। स्टार्टिंग में बिल्कुल आएगा तो शायद इक्विटी कैश में काम करते हैं, एंड देन विद सम पॉइंट कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा लेगा, कोई टेलीग्राम ज्वाइन करा लेगा, और वहां से फिर लोगों का जो मतलब जो फोकस है वो चेंज होना होना शुरू होता है। और इक्विटी कैश में जहाँ की हो सकता है कि थोड़ी सी सेफ्टी मेंटेन रहे, वो वहां से डेरिवेटिव्स में शिफ्ट होना शुरू होता है। अब सिंस लिक्विडिटी कम होती है, कैपिटल साइज छोटा होता है, तो वो डेरिवेटिव कंपोनेंट में फ्यूचर्स तो नहीं कर पाता, वो ऑप्शंस के ऊपर फोकस करता है। बट उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके पोर्टफोलियो के ऊपर, उसकी फंडिंग के ऊपर, वो चीज नहीं समझ आती। तो बेसिकली आप ऐसी फर्स्ट स्टेज आती है जहां पे कि अकाउंट वाइप ऑफ होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं नए ट्रेडर्स के। ठीक है, सेकंड स्टेज जब उसको समझ आ जाता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज आने में या तो वो डिक्लेयर कर देता है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, और फिर वो आउट हो जाता है, और फिर वो पूरी दुनिया में जाके यही बोलता है कि भाई स्टॉक मार्केट सट्टा है। ठीक है, दूसरी स्टेज आती है जहां पर कि वो एक रिस्क मैनेजर का काम करता है। एज इन वो अपने उसको समझ आ चुका होता है कि यार मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, मेरे को उन गलतियों से सीखना है, और मैं धीरे धीरे अपने रिस्क को कैसे मैनेज करूं। तो उसको समझ आता है कि यार स्टॉप लॉस क्या होता है, मेरे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या होने चाहिए। ओके, तो मैंने अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर रहा हूँ, या तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, वो उस सेकंड स्टेज में जाके पता चलती है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे आ चुके हो, यानी आप एक लेवल अप हो, और प्रॉब्ली आपको एक आइडिया लग चुका है। बट द पॉइंट इज, कहीं ना कहीं अगर लिक्विडिटी का इशू है, सो अगेन देर इज एन इशू। ठीक है, तो फिर हम आते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे आपको समझ आ चुका होता है कि यार अब मेरी लर्निंग एक एक लेवल पर आ चुकी है जहां पे मेरे को अपने इमोशनल लेवल को मेरे को कंट्रोल करना समझ आ चुका है कि हाँ अब मेरे को अपने रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए, और अपने स्टॉप लॉसेस को कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे मेरा राइट एंट्री है, कहाँ पे मेरा राइट एग्जिट है, एक चीज की क्लैरिटी हो गई। ठीक है, फिर वो रिसर्चर बनता है, एक थर्ड स्टेज, यानी कि एक बेटर स्टेज में आ जाता है जहां पे उसको लर्निंग का कीड़ा जागता है। ठीक है, उसको समझ आने लगता है कि यार अब मेरा टाइम आ गया है, मेरे को फंडामेंटल्स पढ़ने चाहिए, मेरे को टेक्निकल्स पढ़ने चाहिए, और मल्टीपल टाइप की थ्योरीज हैं, मेरे को उनको पढ़ना चाहिए, रादर कि मैं फोकस करूं अभी अर्निंग पे। तो ये जो थर्ड स्टेज होती है, यहाँ पे बंदा अपनी अर्निंग पे फोकस ना ज्यादा करते हुए वो अपनी लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप ये सोचो कि फर्स्ट डे एकदम से आप सोचोगे मैं 50,000 रुपए लेकर आया और मेरे जैकपॉट लगने शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है फर्स्ट स्टेज में हुआ भी हो उसके साथ में, बट वी कैन से लाइक दिस कि वो हो सकता है बिगनर्स लक हो। Oh my God! फर्स्ट स्टेज पर आया, लकी रहा प्रॉब्ली, बट वो लक हर बार तो काम नहीं कर सकता ना कि आप ब्लाइंडली के और इसको पोकर की तरह खेलो। स्टॉक मार्केट को लर्निंग की तरह सोचना चाहिए, लर्निंग की तरह देखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। रादर आप
किसी भी तरह आप ये समझें कि यार ये तो पोकर है या कसीनो चल रहा है यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। आप प्रैक्टिकल पॉइंट पे देखो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तो उसका रेवोल्यूशन हुआ। देन एक स्टेज पे सारा पैसे का जो साइकिल है वो भी यहीं से चल रही है। हर एक इकोनॉमी वाइज भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली कोई पोकर या कोई कसीनो तो नहीं हो सकता ना ये। इट्स बेटर टू फोकस ऑन लर्निंग। सो टू कंक्लूड, बेसिकली रिसर्चर एक ऐसा बंदा होता है जिसको अपनी लर्निंग पे धीरे धीरे वो आ जाता है और उसको समझ आने लग जाता है कि हाँ, मैं कैसे चीजों को, नई चीजों को सीख सकता हूँ और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ आकर के। थर्ड स्टेज आती है जहां पर कि आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हो। ठीक है, कैसे बिजनेसमैन की तरह सोचते हो आप? लेट से मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो मेरे को क्या चीज की जरूरत होगी? फर्स्ट थिंग इज फंडिंग। सेकेंडली, मेरे को एक बिजनेस मॉडल चाहिए कि मेरे को क्या बिजनेस करना चाहिए। सो इन स्टॉक मार्केट आई ऑलरेडी हैव अ बिजनेस मॉडल कि ठीक है, मेरे को इन्वेस्ट करना है या मुझे ट्रेड करना है, मेरा एक्चुअल गोल क्या है। एंड फंडिंग इज द फर्स्ट पार्ट, मेरे को फंडिंग कहीं ना कहीं से चाहिए। तो अब जब मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करके चलता हूं। मैं सोचता हूं यार, मेरे को एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो प्रॉब्ली हो सकता है मेरे को फर्नीचर खरीदना हो, मेरे को एक सेटअप बनाना है, तो मेरे को सिस्टम्स चाहिए, मैं शायद लोगों को हायर करूं किसी ना किसी चीज के लिए। तो एक स्टेज आता है जहां पर आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगते हो और आपको आइडिया लगने लग जाता है कि हाँ, मेरा रिस्क इन्वॉल्व कितना होगा। लेट से मैंने कोई ऐसा बिजनेस खोला जहां पे कोमोडिटीज की रिक्वायरमेंट है, आई मीन कोमोडिटी चाहिए होती है, तो मैं उस कमोडिटी को खरीदूंगा, मैं उसको स्टोर करूंगा, तो मेरा रिस्क इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। हो सकता है एक ऐसी कमोडिटी हो जो एक महीने में बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय हो जाती हो, तो मुझे पता है कि यार उस एक महीने से पहले मेरे को उसको बेचना भी है। तो मेरा रिस्क और रिवॉर्ड एक्चुअली मैनेजेबल है। यहाँ पे इस स्टेज में आकर के आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलने लग जाती है कि हाँ, अब मैंने यहाँ से पैसा किस तरीके से कमाना है, कौन कौन से वेज हैं पैसा कमाने के लिए, और चीजों को किस तरीके से मैनेज करना है। सो टू कंक्लूड, बेसिकली चार स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला एक नोवाइस स्टेज, सेकंड जहां पर आप रिस्क कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, थर्ड स्टेज लर्निंग स्टेज आती है, और जब आपकी लर्निंग स्टेज थोड़ी सी बेटर हो जाती है, आप एक बिजनेसमैन की तरह आ जाते हो। बट अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लर्निंग खत्म हो जाती है। लर्निंग इज अगेन अ पार्ट ऑफ द जर्नी, और आपको कहीं ना कहीं इसको सीखते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज इतने रेगुलर बेसिस पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अगर आप किसी भी चीज को छोड़ देते हो या आप उसको मिस कर देते हो, तो शायद आप वहां पे पीछे रहने लग जाओगे। सेम इज द केस विद बिजनेस। अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं अपनी चीजों को एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं अपने आप को पर्सनली अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो बिजनेस चलाना भी डिफिकल्ट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी स्टेज, आप प्लीज मेरे को कमेंट में लिख करके भेजो, और लेट्स सी, हम देखते हैं कि कौन अभी पर्सनली अपने आप को किस स्टेज पे समझता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक, गुड नाइट।